हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण लगने वाला है 8 अप्रैल को, लेकिन ये कहाँ लगेगा? भारत में नहीं लगेगा। हम ये नज़ारा नहीं देख पाएंगे तो कौन देखेगा? नज़ारा ये देखेंगे अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के लोग, टेक्सास के लोग इसका नज़ारा देखेंगे। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसी ही जगह होंगी जहाँ पे हमें टोटल सोलर एक्लिप्स देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये नज़ारा बहुत ही मज़ेदार होता है। क्यों? ऐसा लगता है जैसे रात आ गया हो, मौसम ठंडा हो जाता है हल्का सा, और ऐसा लगता है जैसे पूरा अंधेरा आ गया हो। मैंने एक बार देखा था, ठीक है। तो ये काफ़ी मज़ेदार होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, एक तो होता है चलिए सूर्य ग्रहण लग गया है, लेकिन सूर्य ग्रहण और टोटल जो होता है ना, हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण में फ़र्क होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है तो दोस्तों कुछ ना कुछ जगह रह जाएगी सूर्य में जो हमें दिखेगी, कुछ भाग हमें दिखेगा, थोड़ा सा ही भाग क्या होता है, चांद के द्वारा ढका जाता है। लेकिन टोटल में क्या होता है, वो ऐसी पोजीशन पे सेट होता है जाके, यानी कि हमारी धरती और सूर्य के बीच में आके सेट हो जाता है कि जो पूरी लाइट होती है सूर्य के आने वाली, हमें नहीं दिखाई देती है। जैसे कि एक बॉल है, बॉल के पीछे एक लाइट भी जलाता है, हम दूर साइड में खड़े हैं तो हमको एक साइड दिखाई देगा, एक साइड नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हमारी आंख बॉल के सामने एकदम हो तो हमें बॉल सच में धुंधला दिखाई देगा। और यही सेम चीज़ यहाँ पे होता है। चांद आता है बीच में, लाइट नहीं आ पाती है धरती तक, और धरती में हो जाता है अंधेरा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये भारत में कब होगा? ये भारत में होगा 2031 में। ये हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा वक्त है। तो ये सूर्य ग्रहण इतना खास क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है? क्योंकि ये 54 साल के बाद ऐसा टोटल सोलर एक्लिप्स हो रहा है, और इसी वजह से ये खास है। और क्यों खास है? खास इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है फोटो क्लिकिंग के लिए बहुत बेहतर होता है। फोटोग्राफी के लिए लोग बहुत सारी पिक्चर करते हैं, रिसर्च के लिए भी बहुत सारी पिक्चर करते हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ये एक बहुत बेहतर मौका होता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कैसे सूर्य ग्रहण की वजह से अलग अलग क्षेत्र में क्या था दोस्तों, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी खोजें की, और इनका बहुत सीधा साधा कनेक्शन है हमारी बॉडी से, हमारे याददाश्त से। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब कुछ क्या है अंधविश्वास है। काफ़ी चीज़ें दोस्तों अंधविश्वास होती हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इसके पीछे विज्ञान भी होता है। जैसे लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण को क्यों नहीं देखना चाहिए? तो सिंपल से जवाब ये है कि सिर्फ सूर्य ग्रहण को ही नहीं, सूर्य को भी हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो लाइट आती है वो बहुत हाई पावर में आती है, जो कि हमारी आंख, अगर आप देखेंगे जो हमारी आंख है वो तरीके से लेंस है, वो क्या करती है, आने वाली लाइट को कन्वर्ज करती है ताकि हमारा दिमाग उस इमेज को देख सके। आप देखेंगे हमारी जो आंखें होती है वो अपने आप में क्या होती हैं, अपने आप को मैनेज करती रहती है लाइट के हिसाब से। लेकिन जब दोस्तों लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी जो आंख है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है, और इस वजह से काफ़ी टाइम तक देखने के बाद क्या होता है, हमारी आंखें खराब होने लगती हैं। कुछ लोगों को समस्या ये आती है कि आंखों पर इतना स्ट्रेच पड़ता है कि 19 से 20 दिन तक उन्हें नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोगों को दिखाई देता है, लेकिन जिनका नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले ये जान लें आखिर ये टोटल सोलर एक्लिप्स कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जो ये नज़ारा देख पाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइन गई है, यहाँ पे पट्टी सी गई है। आप इसको देखिए ये जो लाइन यहाँ पे गई है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो सूर्य ग्रहण दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मतलब लगभग पूरा दिख जाएगा। अगर आप देखेंगे ये जो लाइन है यहाँ पे लगभग पूरा ये दिख जाएगा, ठीक है, इस वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लगभग पूरा दिखेगा, लेकिन पूरा नहीं। यहाँ पे अगर इस लाइन पे अगर आप जाएंगे, ये जो लाइन गई है यहाँ पे अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 80%, यहाँ पे 70%, यहाँ पे 60%। लॉस एंजल्स के पास अगर आप देखेंगे 40% ही दिखेगा। सैन फ्रांसिस्को की साइड अगर आप देखेंगे इस लाइन पे जो गया है यहाँ पे कितना दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ 30%। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो सिर्फ आपको 20-10 ऐसे यहाँ पे दिखेगा। लेकिन कहाँ पे पूरा दिखेगा? अगर यहाँ पे आप देखेंगे, पहले यहाँ 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 था। अब जैसे जैसे इस ग्राफ को हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक पट्टी मिलती है। इसी पट्टी पे आप देखेंगे यही टोटल सोलर एक्लिप्स है। मतलब इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल सोलर एक्लिप्स देखने के लिए मिलेगा। जैसे हॉस्टन के पास अगर आप देखेंगे, ठीक है, डल्लास जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा, सेंट लुइस है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा, टोरंटो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जिस शहर का नाम मैं जानता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मुझे सारे शहर का नाम याद है। ठीक है, तो जो मतलब मूवी हम देखते हैं, पढ़ते रहते हैं, जिनका नाम दिमाग में रहता है उन्हीं को इंसान बता देता है। अब ग्राफ से अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, जहाँ पे डल्लास टेक्सास हुआ, ठीक है, न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है,
तो बुफालो हुआ, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह है दोस्तों जहाँ पे हमें सोलर एक्लिप्स देखने के लिए मिलेगा। अगर आप यहाँ पे टाइम के हिसाब देखना चाहेंगे, ठीक है, तो पार्शियल यहाँ पे टाइम दिखा गया, जैसे 12:23 हुआ, ठीक है, टोटल हुआ यहाँ पे 1:40 पे हुआ, मैक्सिमम अगर देखना चाहें तो 42 पे हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों नासा ने क्या किया था, डाटा भी जारी किया था, जिसके तहत हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे टोटल सोलर एक्लिप्स लग रहा है और कौन कौन सी जगह पे कितने बजे लगेगा, कब ये खत्म होगा, कब ये शुरुआत होगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे देखने के लिए है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे, जो सोलर एक्लिप्स है ये क्या हम पे इफेक्ट डालता है इसको समझेंगे, और कितना ये जरूरी है हमारे लिए हम इसको भी समझेंगे, ठीक है। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को भी हम समझेंगे, आखिर ये कैसे काम करते हैं इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इससे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। वहीं पे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो आप कितनी ही मेहनत करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो एग्जाम क्रैक कर ले जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने जब इस पर रिसर्च किया तब जाके उन्होंने पाया कि जो टॉपर होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो फ्लो की स्टेट में होते हैं और इसी वजह से उनका दिमाग 5 गुना तेजी से काम करता है आपके कंपेयर में। उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम कुछ थेरेपी, कुछ मेडिटेशन, ठीक है, कुछ अल्ट्रा लर्निंग टेक्निक्स हम कराएं बच्चों को, तो बच्चे भी फ्लो की स्टेट को अचीव कर सकते हैं और अपनी इफिशियंसी 5 गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत ये थी, ये फॉरेन में था, ये लाखों रुपए के आते थे, तो इसे इंडिया में हम लाए हैं महज 299 में। जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यही माइंड वैली जैसे वेबसाइट पे आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की यही कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो सोलर एक्लिप्स लगेगा, और खास करके टोटल सोलर एक्लिप्स का अपना एक अलग मजा है। क्यों अलग मजा है? देखिए, जब तक सूर्य ग्रहण लगता है वो आधा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब टोटल लगता है तो बहुत लोग इसके लिए सचेत हो जाते हैं, तैयार होते हैं। क्यों तैयार होते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, खास करके जो जीव वैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं, वो पार्क में जाके बैठते हैं, बहुत सारे जानवरों के पास बैठते हैं और बहुत सारे कैमरा लगा के बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ देखा है, काफ़ी सालों से एक अध्ययन हो रहा है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो ये जो जानवर हैं, इनकी हरकतें बहुत अजीब होती हैं, ये बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि इन्होंने समुद्री जीव के बारे में देखा कि जब सूर्य ग्रहण लगा तो जो समुद्री जीव थे वो क्या कर रहे थे, आपस में संभोग करने लगे। कुछ जो पंछियों को इन्होंने देखा, जब सूर्य ग्रहण लगा तो जब इन्होंने देखा जो पंछियाँ थी वो झुंड बना के वापस क्या होने लगी, जाने लगी कहीं पे। कहाँ जा रही तो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जा रही थी। अब हम कहाँ समझते हैं इसको, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के थ्रू। आपने देखा होगा जब गर्मी का मौसम होता है, जब भी होता है, जब शाम का वक्त आता है, जब सूरज ढलने लगता है, एकदम अंधेरा होने लगता है, तो जो चिड़ियाँ होती हैं, जो पंछियाँ होती हैं, वो झुंड बनाती हैं और कहाँ जाती हैं, जाहिर सी बात है अपने घर पे जाती हैं, लेकिन झुंड बना के वो जाती हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने देखा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पंछियाँ भी क्या होती हैं, झुंड बना के अपने घर वापस जाने लगती हैं। मुर्गों पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जब सूर्य ग्रहण लगता है और जब सूर्य ग्रहण खत्म होने लगता है तो वो कुकड़ू कू की तरह चिल्लाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर क्या होते हैं, अपने बॉडी को अलग अलग वे में क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, कूदने लगते हैं, अलग अलग हरकतें करते हैं। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? तो ऐसा है याददाश्त की वजह से। कैसी याददाश्त? ये याददाश्त है, कल्पना करिए कि जब हम बंदर हुआ करते थे, बंदर से इंसान बन रहे थे, तो हमारे पास जो वक्त का पैमाना था एक ही चीज़ था, अब वो था दिन और रात। रात का मतलब है सोना, दिन का मतलब है खाना, और रात होने से पहले जो रोशनी होती थी इसका मतलब है कि रात आने वाली है, ठीक है। और हमारे धरती पे दिन रात कैसे होता है? दिन रात होता है जब सूरज डूब जाता है तो रात हुआ, सूरज उगा तो दिन हुआ, यही होता है। लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होता है, यानी कि जब चांद हमारे सूर्य के बीच में आएगा, तो उस दौरान क्या होगा, रात हो जाएगा। अब जानवरों को ये समझ में नहीं आता है, उनके लिए अंधेरे का मतलब अंधेरा है, रात है, और दिन का मतलब दिन है। तो जैसे ही अंधेरा होगा उनके सामने समस्या खड़ी होती, उनको लगता है अब रात हो गया है, तो चलो भैया रात में जो काम धाम करते हैं वो करें, सोना है सोएं, खाना है खाएं, जो करना है करें। तो वो रूटीन अपनाते हैं जो वो रात के वक्त अपनाते हैं। इसी वजह से जितने भी जानवर हैं वो सारे जानवर वैसी ही हरकत करते हैं जैसा वो रात के वक्त करते हैं। वो सोना चाहते हैं तो सोने जाते हैं, कुकड़ू को करना है कुकड़ू को करते हैं, वो सारा काम करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप उनकी हरकतों में दो चीज़ देखते हैं। जब रात होने से पहले जो हरकतें करेंगे, सुबह होती वो हरकतें आपको कुछ मिनट के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। और ये किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ याददाश्त की वजह से। और इसीलिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, वो सेल्स के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं आखिर इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए ये लोग टावर में बैठ के, जू में बैठ के अपना ये काम कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नासा ने भी क्या किया है, जो इस बार का जो अब लगेगा, ठीक है, तो आज ये क्या करेंगे दोस्तों, लगभग
3 साउंडिंग रॉकेट ये क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। क्यों लॉन्च करेंगे? इनका काम ये है देखना कि जब सोलर एक्लिप्स होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस आता है, टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है, यहाँ तक कि धरती पे जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, जो एयर है उसके हीट में, ठीक है, ये सब चीज़ें वो क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसके लिए ये क्या करेंगे, 3 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करेंगे, जिसमें से जो पहला साउंडिंग रॉकेट होगा वो क्या होगा, सोलर एक्लिप्स के पहले ही जाके वो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, अपना काम करेगा, डेटा में देके खत्म हो जाएगा। दूसरा कब खत्म होगा, दूसरा जब टोटल सूर्य ग्रहण लगेगा उस दौरान ये क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, अपना ये काम खत्म कर देगा। और तीसरा जब सोलर एक्लिप्स खत्म होगा तब ये क्या करेगा, अपना ये सारा काम करेगा और ये ब्लास्ट होकर खत्म हो जाएगा। यानी कि वैज्ञानिक ये देखेंगे कि सूर्य ग्रहण से पहले क्या डिफरेंस था, सूर्य ग्रहण लगने पे हमारे इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस आया, और सूर्य ग्रहण के बाद हमारे इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस आया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसीलिए दोस्तों ये सोलर एक्लिप्स इतना खास होता है। मैंने बताया कि इसलिए इतना खास होता है क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है, धार्मिक तौर पे भी सही है, वो जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम सभी पार्टिकल से बने हैं, पार्टिकल बनाया है गॉड ने, गॉड तो होते हैं, तो हर चीज़ गॉड से ही बनी है, पूजा करना, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक तौर पे भी यहाँ पे हमें काफ़ी मदद मिलती है। अब एक साइंटिफिक तौर हम तथ्य और देखते हैं जिसके लिए जो सोलर एक्लिप्स था बहुत बड़ा जिम्मेदार था। अगर सोलर एक्लिप्स नहीं होता तो शायद हम ये चीज़ नहीं जान पाते। और वो क्या था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की यहाँ पे खोज, ठीक है। सोलर एक्लिप्स के लिए दोस्तों क्या था, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इंतजार किया, और जब उन्होंने इस पर अध्ययन किया, क्योंकि इसमें यह देखना था कि जब चांद सूर्य के बीच में आता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो सूरज के पीछे की जो चीज़ें हैं जब वो सूरज की तरफ से आएंगी तो वो क्या होंगी, मुड़ जाएंगी, और उसका इमेज हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कभी विस्तार में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ सोलर एक्लिप्स की ही वजह से देखने के लिए मिली थी। और क्या मिला था, धरती गोल है या चपटी है, ठीक है, क्योंकि पहले ये माना जाता था हमारी धरती क्या है, चपटी है। लेकिन अरस्तु ने क्या किया, जब चंद्र ग्रहण लगा, ठीक है, तो चंद्र ग्रहण के इमेजेस को देख देख के उन्होंने बोला कि हमारी धरती चपटी नहीं है बल्कि गोल है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे, ऐसे कैसे पता चल गया है गोल है? अगर धरती चपटी होती, ठीक है, तो सूरज, अगर हमारी धरती सूरज और चांद के बीच में आता, तो आप कल्पना करिए कि अगर धरती हमारी चपटी ऐसे आएगा तभी तो हमें चांद दिखना चाहिए, क्योंकि लाइट तो पास हो जाएगी, लेकिन धरती गोल है, इसी वजह से लाइट पास नहीं हो पाती है। और यही था चंद्र ग्रहण की वजह से हमें ये देखने के लिए मिला। तो जाहिर सी बात है, कहानी में आप सूर्य ग्रहण भी समझ गए होंगे, चंद्र ग्रहण भी समझ गए होंगे, लेकिन जाते जाते मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे ये हमारा सूरज है, ठीक है, और ये हमारी धरती है। जब चांद बीच में आएगा तो ये लाइट धरती तक नहीं आ पाएगी, तो ये क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अब आपको पता है कभी कभी चांद इस तरफ आ जाता है, धरती बीच में आ जाती है, सूरज इस तरफ है, तो लाइट नहीं आ पाएगी, चांद को ढक लिया जाएगा, तब ये क्या होता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। और इस तरीके से ये पूरा साइंस काम करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और क्या करेंगे, टीवी में बैठ के सूर्य ग्रहण का मजा लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हम ले नहीं सकते हैं, तो कम से कम वहीं से मजा लें। और क्या करेंगे, जब इस लेक्चर को आप शेयर करेंगे तो आपके जो छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, उनको भी ये मजा मिल पाएगा और ये नॉलेज मिल पाएगा। और क्या करना है, और लेना है आपको फ्लो का कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।